प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मई के बाद दिसंबर 2021 तक का समय हमारा बहुत ही आराम से व्यतीत भी हो गया है और उसके पश्चात अब हम 2022 के साल में प्रवेश कर चुके हैं। और अब 2022 के साल के अंदर मैं समय समय पर आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से अवश्य जुड़ता रहूंगा और आने वाले समय के लिए आपको आगाह भी करता रहूंगा कि किस समय पर हमें किन परिस्थितियों का सामना करना है और उससे हम कैसे बाहर निकलेंगे। दर्शकों, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 2022 के साल की शुरुआत कुछ नेगेटिव खबरों से अवश्य होगी और इस जनवरी का माह हमें परेशान भी अवश्य करेगा और ब्रह्मांड में काल सर्प योग भी बन रहा है, तो उसका प्रभाव तो हमें देखना ही पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, वर्तमान के अंदर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में केसेस बढ़े हैं, उसको लेकर के सरकार भी चिंतित है और हम में से बहुत से लोग भी उस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आखिर ये कहीं खतरनाक स्थिति ना बन जाए। लेकिन जैसा लोगों का अनुमान है, ठीक स्थिति उसके बिल्कुल विपरीत है। संक्रमित लोगों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन 95% लोगों को बहुत ही मामूली से लक्षण दिख रहे हैं। यानी कि अगर वो टेस्ट ना कराएं तो शायद उन्हें पता भी ना लगे कि वो कोरोना संक्रमित है। ऐसे में अधिक टेस्ट हो रहे हैं, अच्छी बात है। लोगों को पता लग रहा है कि वो संक्रमित हैं और वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आज उन ग्रहों की परिस्थितियों का एक डिटेल एनालिसिस दे रहा हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों वर्तमान परिस्थितियां इतनी खतरनाक नहीं है जैसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको स्क्रीन पर आज 3 चार्ट दिखा रहा हूं। सबसे पहला चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं मार्च 2020 का। मार्च 2020 की क्या ग्रहों की स्थिति है, एक बार आप देखिए। दर्शकों, इस चार्ट के अंदर आपने देखा कि मंगल और राहु आमने सामने है। मंगल धनु राशि के अंदर है और राहु मिथुन राशि के अंदर है और दोनों आमने सामने हैं। ऐसे में दृष्टि से एक अंगारक योग का निर्माण होता है, क्योंकि राहु और मंगल दोनों आमने सामने हैं। तो आपने देखा, हमने कोविड की पहली वेव को आते हुए देखा और उसके कारण से संक्रमण बढ़ा, लेकिन उतनी बड़ी जनहानि नहीं हुई जैसा कि हम सोच रहे थे। यानी लोग इफेक्टिव हुए, लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन वो इतनी घातक नहीं थी। और उसके बाद में दोबारा जब हम देखते हैं अप्रैल 2021 के अंदर, अब इस चार्ट को आप देखिए। अप्रैल 2021 के अंदर भी आमने सामने राहु और मंगल नहीं, बल्कि एक साथ एक राशि में वृषभ राशि के अंदर मौजूद है और मंगल और राहु एक साथ एक राशि में बैठ करके अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं और इस अंगारक योग के निर्माण के साथ ही हमने दूसरी लहर की भयानक स्थिति को देखा। अब हम बात करते हैं जनवरी 2022 की। अब जरा जनवरी 2022 की स्थिति को देखते हैं तो आप देखिए, इस समय पर भी मंगल और राहु दोनों आमने सामने हैं। मंगल वृश्चिक राशि के अंदर है और राहु वृषभ राशि के अंदर है। अब जरा इस स्थिति को यदि आप देखते हैं तो आप देखिए कि यहां पर फिर दृष्टि से अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस पूरे तीनों चीजों को जब हम डिकोड करते हैं तो एक स्थिति बनती है और इसका आकलन मैं आपको देता हूं। बड़ा विचित्र सा है, लेकिन आपको यह समझ में बहुत आसानी से आएगा। दर्शकों, यदि आपने कभी किसी की लड़ाई होते हुए देखा हो तो आप देखिए, जब दो पक्ष होते हैं, दो व्यक्ति हैं, बहुत गुस्से में हैं, लड़ाई करने को आतुर हैं और थोड़ा दूर दूर खड़े हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे को अपशब्द कहते हुए बहुत तेजी से साथ आते हैं और बहुत तेजी से जब साथ आते हैं और जैसे ही मिलते हैं वहां पर हाथापाई शुरू होती है,
धक्का मुक्की शुरू होती है और हथियारों का प्रयोग शुरू होता है। अगर उनके पास जो भी हथियार है, जिस हथियार को लेकर के वो लड़ने आए हैं, उसका प्रयोग वहां शुरू कर देते हैं। यानी पहली स्थिति में वो आमने सामने हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही मिलते हैं उसके बाद लड़ाई तेज हो जाती है अचानक से और हानि भी शुरू होती है, शारीरिक हानि शुरू होती है। ठीक यही स्थिति मंगल और राहु के साथ है। 2020 में दोनों आमने सामने थे और वहीं से इस महामारी की शुरुआत होती है। और जैसे ही महामारी की शुरुआत होती है, वो बहुत तेजी से इस पूरे संसार को अपने चपेट में लेना शुरू करती है। और जैसे ही अप्रैल के आसपास आकर के ये मंगल राहु एक राशि में मिलते हैं, वहीं से त्रासदी शुरू होती है दूसरी लहर की और असंख्य लोग काल के ग्रास में समाते हैं। और उसके पश्चात में फिर जैसे ही ये लड़ाई थोड़ी ठंडी पड़ती है, क्योंकि दो योद्धा हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद शिथिलता जरूर आती है। और उसके पश्चात फिर लड़ाई पूरी होने के बाद ये वापस से दूर होना शुरू होते हैं। अब जब लड़ाई हो रही है, पूरी हो चुकी है, और उसके बाद जब दूर होते हैं और फिर आमने सामने आते हैं, तो क्या होता है, लड़ाई खत्म होने के बाद भी दोनों एक दूसरे को कोसते हुए दूर होते हैं। और फिर जब आमने सामने की स्थिति आती है, तब आप देखते हैं कि यहां पर फिर दोबारा से एक स्थिति बनती है। लेकिन यह स्थिति कैसी है, जैसे दो व्यक्ति यदि दो अलग अलग मकानों की छत पर खड़े हैं, तो कैसे लड़ेंगे, एक दूसरे को गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे, या ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, कोई पत्थर उठा करके उसके तरफ फेंक देगा। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले वाली सिचुएशन में जब दोनों एक साथ थे, तो जो हथियार उनके पास होंगे या जो भी चीज उनके पास उपलब्ध होगी, उसके द्वारा वो एक दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे। और यही कारण था कि दूसरी लहर के समय पर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जान माल के नुकसान हमने देखा। सबसे ज्यादा मौतें यदि हुई तो दूसरी लहर के अंदर हुई, क्योंकि तब अंगारक योग बन रहा था और राहु और मंगल दोनों एक ही राशि में बैठे हुए थे। और उस समय पर हमने मौका भी दिया, हमने कुछ रैलियां की, महाकुंभ का आयोजन भी हुआ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में हम पहले बहुत बार बात कर चुके हैं। और उसके कारण से वो व्यापक परिस्थितियां बनी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार मंगल राहु आमने सामने हैं, ठीक 2020 की परिस्थितियां हैं, लेकिन अब वो लड़ाई लड़कर जा चुके हैं और फिर अब आमने सामने हैं। ऐसे में दोनों एक दूसरे को शब्दों से घायल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हथियारों का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कोविड के केसेस की संख्या बढ़ना यह संभव है, लेकिन उसकी गंभीरता नहीं बढ़ेगी, यह निश्चित है। मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ेगा, यह बात निश्चित है, क्योंकि अब राहु और मंगल आमने सामने हैं, साथ नहीं है। दर्शकों, ये तीनों सिचुएशन मैंने आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल तौर पर रखी है। समय आपके सामने रखा है, ग्रहों की स्थिति आपके सामने रखी है और उसका फलादेश आप लोगों को पता है, क्योंकि ये सारी घटनाएं अब घटित हो चुकी हैं। तो आपको बहुत आसानी से मेरी बात समझ आ रही है। लेकिन एक चीज को समझते हैं, मैंने आप लोगों से कहा है कि 2022 के अंदर ग्रहों की बहुत सारी परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं और नई नई परिस्थितियां बन रही हैं। हालांकि 2017 के बाद से यह सिलसिला शुरू हुआ है, 2027 तक रहेगा। और इतना तेज ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों के नए योग मैंने अपने पूरे जीवन के एनालिसिस में कभी नहीं देखे हैं। अब आपको एक चीज और समझाता हूं, आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। पहली बार राहु और मंगल आमने सामने थे, तब समय था मार्च 2020। फिर जब वो दोनों अपनी ही राशि में आए, यानी एक राशि के अंदर आए, वृषभ राशि के अंदर आए, दोनों की युति बनी, तब समय था अप्रैल 2021। यानी 13 माह का समय लगा इन्हें आमने सामने से एक घर में आने में। अब जब ये
जनवरी 2022 के अंदर आमने सामने हैं, तो इन्हें वापस से एक राशि में आने में कितना समय लगेगा? एक सीधी सी कैलकुलेशन निकालेंगे तो 13 माह, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। जुलाई 2022 के अंदर ही ये पुनः एक राशि में फिर मिल रहे हैं। और दर्शकों, यदि आप समझेंगे इस बात को, तो आप देखिए कि इस बार ग्रहों की चाल उनकी पिछली चाल से कितनी तेज है। ये बड़ी असामान्य घटना है। और मैंने आपको कहा भी, एक वीडियो जो मेरा कुछ दिन पहले आया था, आपने देखा भी होगा, मैंने कहा है कि अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है ग्रहों की चाल के अंदर, अप्रत्याशित स्थितियां बन रही है ग्रहों के अंदर, उनकी युतियों के अंदर, और बहुत कम कालखंड के अंदर भिन्न भिन्न युतियां बन रही हैं। यहां तक कि अगर मैं लगातार सुबह से शाम तक एनालिसिस करता रहूं तो भी मेरे सामने हर बार कुछ नई बात निकल करके आ रही है। इतनी तेज गति ग्रहों की मैंने पहले कभी भी नहीं देखी है, और यही चीज असामान्य स्थितियां पैदा करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि युग परिवर्तन का समय, और परिवर्तन का मतलब ही होता है पुरानी सारी विचारधाराओं को खत्म करके एक नई विचारधारा का जन्म, और ये सारी प्रक्रिया वही है। जैसे एक बालक का मां के गर्भ से जन्म होता है, तो एक असहनीय पीड़ा मां को सहन करनी पड़ती है। ठीक ऐसी ही स्थिति इस समय ब्रह्मांड के अंदर इस धरती की है। धरती के गर्भ से भी एक नए भविष्य का जन्म हो रहा है, और इसीलिए ये धरती एक असहनीय पीड़ा को देख रही है, सहन कर रही है, क्योंकि उसके गर्भ से भी एक नए भविष्य का सूरज निकलने वाला है। और आप देखिए, जुलाई 2022 के अंदर जब ये दोबारा से ये राहु की और मंगल की युति बनेगी, तो क्या हम दूसरी लहर जैसा कोई प्राकृतिक आपदा को देखेंगे? तो मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदा तो हमको जुलाई 2022 में देखनी पड़ेगी, लेकिन वो कोविड होगी या कुछ और होगी, ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि जनवरी के अंदर जो ये कोविड का संक्रमण बढ़ा है, अप्रैल तक जो कालसर्प योग रहेगा, यही इस महामारी का भविष्य तय करेगा। और इस भविष्य के तय होने के पश्चात ही हम ये समझ पाएंगे कि जुलाई के अंदर जो वापिस से योग बनेगा, अंगारक योग, उसका प्रभाव क्या होगा। ऐसे में कुछ कैजुअलिटी बढ़ेगी जुलाई 2022 के अंदर, लेकिन वो कोविड होगा या क्या होगा, ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि कोविड का भविष्य मुझे इस महामारी के अंत के तौर पर दिख रहा है, और जुलाई में कुछ नेचुरल डिजास्टर हो, उसकी संभावना को मैं ज्यादा देख रहा हूं। ऐसे में महामारी का अंत तो अब निश्चित है, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति तो यही कह रही है। इसलिए इस बार का जो ये संक्रमण की दर जो बढ़ती हुई आप देख रहे हैं, ये केवल और केवल संख्या बल है, इसमें डेंजर स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। और क्यों नहीं है, ये भी मैंने ग्रहों के आकलन के आधार पर आप लोगों के सामने बात रखी है। इसीलिए बहुत धैर्य के साथ हर समय को जो वो कट रहा है, निकल रहा है, आगे व्यतीत हो रहा है इस 2022 का, इसको बड़े संजीदगी के साथ आप लोगों को लेना है। क्योंकि 2022 का साल एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। ये बात मैं 2021 में ही आप लोगों को बता चुका हूं। और ये जो परिवर्तन होगा, ये विचारधारा का परिवर्तन होगा, ना कि हमारे संसाधनों का परिवर्तन होगा। और इसका उदाहरण ये समझिए कि जिस कोविड को लेकर के पहले हम भयभीत थे, डरे हुए थे कि ओमिक्रॉन आएगा तो न जाने क्या करेगा, वही आज हम इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुके हैं कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, लेकिन लक्षण बिल्कुल नहीं है, अस्पताल नहीं जाना पड़ रहा है, और मृत्यु दर अब तक की सबसे कम है। ये हमारे
पिछली थ्योरी को इस थ्योरी ने पूरी तरह से बदल दिया। नई गाइडलाइन क्या है कि अगर आपको 3 दिन बुखार नहीं है तो आप सुरक्षित हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 7 दिन बाद आपको टेस्ट भी नहीं कराना है, आपको नेगेटिव मान लिया जाएगा। अब आप देखिए विचारधारा का परिवर्तन, कहां 15 दिन आइसोलेट, उसके बाद दोबारा रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, तब आप घर के अंदर बाकी सदस्यों से मिलेंगे, और अभी की विचारधारा बिल्कुल अलग। यही परिवर्तन 2022 का सबसे बड़ा परिवर्तन है जिसका आकलन मैंने दिया है। और इस कोविड को लेकर के भी 2022 के अंदर पूरी दुनिया की विचारधारा बदलेगी और इसे हम एक सामान्य बीमारी की तरह अपने जीवन में स्वीकार करेंगे। दर्शकों, मैं आप लोगों को समय समय पर पूरी तरह से ज्योतिष का आकलन देता रहूंगा इस चैनल पर, और जब तक मुझे कोई खतरनाक स्थिति नजर नहीं आएगी, मैं आप लोगों के सामने कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं रखूंगा। मैंने तीसरी लहर के संदर्भ में भी कहा कि कोई खतरनाक लहर नहीं आएगी। आप देखिए संख्या बल बढ़ रहा है, लेकिन हम सब अभी भी सुरक्षित हैं, कोई भय चिंता की बात नहीं है। मिलेंगे दर्शकों आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।